एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न को। क्या है प्रश्न? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है? कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें 2 टर्म आया है। क्या? एक पूर्व और एक बाद में। क्या आया है? एक पूर्व और एक बाद। पूर्व में और एक बाद में। पूर्व मतलब पहले और बाद में मतलब समझ रहे हैं, बाद में आफ्टर, AFTER, आफ्टर पहले, अगो। इसका मतलब सुनिए, पहले और बाद में। ये बात तो आप समझ रहे हैं, पूर्व मतलब पहले और बाद में मतलब आफ्टर। ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। यहाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री का है, तो सॉल्यूशन गिवन दैट। चलिए मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं X वर्ष है। ठीक है। आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना है? Y वर्ष। ठीक है। आफ्ताब का वर्तमान आयु X वर्ष और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु Y वर्ष। अब प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात आफ्ताब जो है अभी से, आफ्ताब का अभी उम्र है X वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले कितना होगा? तो उसमें से 7 हम लोग घटा देंगे। ठीक है। अब यह प्रक्रिया उसकी पुत्री के साथ भी होगा। उसकी पुत्री का आयु कितना है? अभी Y वर्ष है, वर्तमान में Y है। इससे 7 वर्ष पूर्व इसका आयु क्या होगा? -7 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न को समझे तो क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? अपनी पुत्री के आयु से 7 गुनी था। ठीक है। तो 7 गुनी इससे करेंगे, दिस इंप्लाइज, ध्यान रहे। अब देखिए x - 7 इक्वल टू a, इससे मल्टीपल होगा 7y - 7 7 जा 49। अब हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे इक्वेशन का। x हो जाएगा ये 7 इधर -7y और ये इधर आ जाएगा, तो देखिए आपके पास प्लस में हो जाएगा +42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका बन गया। पुनः अगेन क्या है? पुनः क्या दिया है? अब से 3 वर्ष बाद उनके पिता कहते हैं आफ्ताब का उम्र अभी X है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? X + 3 इक्वल टू उसके आयु में भी वृद्धि होगा उसी तरह, उसकी पुत्री Y + 3 होगा, सॉरी Y + 3। क्या है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे? अपनी पुत्री के आयु से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है। दिस इंप्लाइज। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये x है +3 है, दिस इंप्लाइज 3y + 9, दिस इंप्लाइज x, y को इधर करेंगे -3y, 9 को इधर करेंगे, क्या हो जाएगा
3 माइनस 9 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन से टेबल को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग ग्राफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले। चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, अर्थात 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद को खरीदी गई है। अंडरलाइन कर देंगे, 6 गेंद को खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 में खरीदा, यानी एक बल्ला और 3 गेंद को उसने कितना खरीदा, 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित के रूप में हमें निरूपण करना है। चलिए देखते हैं क्या है। कोच तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे और क्रिकेट के कोच भी आप जानते होंगे। चलिए वही बैट और बल्ला से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गिवन गाइड क्या दिया है, मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। प्रश्न से ये हमने माना प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 3x होगा, यानी कि 3x प्लस 6 गेंद यानी 6। एक का मूल्य है y, एक गेंद का, तो 6 गेंद का क्या होगा, 6y इक्वल टू कितना टोटल खर्च हुआ, 3980। ठीक है, एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। दूसरा, अगर पुनः आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, और उसने एक और बल्ला, यानी एक बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य तो x है, प्लस 3 गेंद है, यानी एक गेंद का y है तो 3 गेंद का 3y होगा, और कितना खर्च हुआ उसका 1300। इक्वेशन 2, हमें इक्वेशन फर्स्ट और 2 मिल गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ग्राफीय विधि से। इक्वेशन 1 से हम टेबल फाइंड आउट करेंगे और पुनः उसी प्रकार इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड आउट करेंगे। और टेबल फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। खींचने के बाद हम टेबल के हेल्प से क्या करेंगे, उस जो पॉइंट जो हमें मिलेगा बॉक्स में उसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे और उसे स्केल के माध्यम से मिला करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये आपका रहा ट्राई, ये आपकी ओर से ट्राई करने के लिए आप इसको कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आगे का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीडिंग डालते हैं। क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दोनों को मिला करके कितना 160 रुपया खर्च हुआ। 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ बोल रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना है, इसे बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है और 1 केजी सेब का मूल्य क्या है। चलिए, माना कि 1 केजी
सेब का मूल्य x रुपया है। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। अब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। अब आइए आप प्रश्न के पास, प्रश्न को देखिए, क्या है प्रश्न, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न कहता है 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, 2x, अर्थात 2x प्लस 1 केजी अंगूर है, 1 केजी अंगूर का y है, 2x प्लस y इक्वल टू कितना टोटल एक्सपेंड हुआ, 160 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया। ठीक है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग पुनः इसी प्रकार, देखिए कितना आसान है, फिर हम इसी प्रकार आगे देखते हैं। क्या है, 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, 4x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4x प्लस, अब देखना प्लस क्यों दिए, ये भी आपके मन में कंफ्यूजन, प्लस कैसे आया। तो देखिए 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर दोनों को मिला करके लिया, मिलाने के कारण हमने प्लस दिया, और दोनों को मिला करके 300 खर्च हुआ, इसलिए हमने क्या दिया, प्लस का साइन दिया। 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y, और कितना एक्सपेंड हुआ, 300, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आपको पता चल गया। अब आप पुनः, जैसे हमने ग्राफी विधि से हल करने का वीडियो, प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा, और पुनः इक्वेशन 1 को सॉल्व करके एक टेबल निकालिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा, और इक्वेशन 2 को से एक टेबल फाइंड आउट कीजिएगा, और फिर आप उसको ग्राफीय विधि से हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन इस प्रकार कर लीजिएगा। ये आपका HW है, आपका होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक, और हाँ प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।